कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वत्स स्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनं सुविमलं कंठे च मुक्तावली गोपस्तरी परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रष्टे पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रसंग है शंकर जी का पार्वती को अमर कथा सुनाना। एक समय पार्वती जी के गुरु वामदेव जी आए। पार्वती ने उनका यथोचित सत्कार किया, पूजा की। जब स्वच्छंद होकर के गुरुदेव बैठे तो गुरुदेव जी ने माता पार्वती से प्रश्न किया, देवी ये बताओ कि कोई तो रुद्राक्ष की, कोई तुलसी की, कोई मोती की, कोई चंदन की, कोई सोने की, ये सभी माला धारण करते हैं, लेकिन ये भोलेनाथ ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? पवित्र माला को छोड़ कर के ये अपवित्र माला क्यों पहनते हैं? ये भोलेनाथ से आज पूछना, और ये भी पूछना ये मुंड किसके हैं। ऐसा कह कर के उनके गुरु वामदेव जी तो चले गए। कुछ समय बाद जब शंकर जी की समाधि खुली तो पार्वती ने उनकी विधिवत पूजा की, आरती की, भोजन जलपान आदि जो कुछ कराया। उसके बाद जब शंकर जी स्वच्छंद होकर के बैठे तो माता पार्वती ने उनसे यही प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ कि कोई तो रुद्राक्ष की, कोई चंदन की, कोई तुलसी की, कोई सोने की, कोई मोती की, कोई मणियों की, ये आदि माला पहनते हैं। आप ये बताओ, आप ये मुंडों की माला क्यों पहने? तो शंकर जी ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो माता पार्वती का, नहीं प्रभु, इसे तो बताना ही होगा। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम अन्न जलपान नहीं करेंगे। ज़्यादा उन्होंने मतलब कहा तो शंकर जी ने कुछ गुस्से में आकर कहा, ये मुंड तेरे ही हैं। तो माता पार्वती ने कहा, ये फिर तो आप ये क्यों पहने हैं? तो शंकर जी ने कहा, जब तुम्हारा ये मृत्यु हो जाती है तब ये मुंड तुम्हारे उतार करके हम गले में डाल लेते हैं। तो माता ने कहा, ये तुम्हारे तो मेरे इतने जन्म हो गए? कहाँ तुम्हारे इतने जन्म हो गए, तो ऐसा क्यों? तो शंकर जी ने कहा, भाई हम अमर कथा जानते हैं, अमर कथा पान कर चुके हैं। तो माता पार्वती ने कहा, तब तो आप बड़ा कपटी हैं, आप अकेले ही अमृत पान कर गए, हमें थोड़ा भी नहीं दिया, ऊपर से प्रेम जताते मुंडों की माला पहने। तो शंकर जी ने कहा, तुम इसकी अधिकारिणी नहीं हो। तो सती शारदी पार्वती ने कहा, अधिकारिणी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो अर्धांगिनी ही नाम मिटा दो।
हाँ आप अर्धांगिनी, जब हम अधिकारी नहीं। जब ज़्यादा प्रयास किया तो शंकर जी ने कहा अच्छा तो सुनो यथाचित होकर के, संशद्ध होकर के बैठो और सुनो। तो शंकर जी एकांत निर्जन स्थान में ले गई जहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर भी उन्होंने 3 ताली बजाई। ताली बजाने का अभिप्राय यह था कि कोई भी जीव जंतु वहाँ न रहेगी। पहली ताली में जो भी जीव गर्भयुक्त है तो गर्भ से बाहर आ जाए, और दूसरी ताली में प्रण हो जाए, और तीसरी ताली में वहाँ से चला जाए। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ एक तोते का छुच्छा खाली अंडा पड़ा था, तो वो पहली ताली में तो गर्भयुक्त हुआ, दूसरी ताली में गर्भ से बाहर आया, और तीसरी ताली में प्रण हो गया। उसे एक ताली की और ज़रूरत थी, लेकिन ताली 3 ही बजी। तो शंकर जी ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और पार्वती से कहा भाई इसे के हुंकरा देती जाना। कोई भी कथा हम आप कहते भैया हुंकरा देते जाना, है कि नहीं। तो पार्वती ने कहा हाँ प्रभु। शंकर जी ने कथा प्रारंभ कर दिया। पार्वती कुछ देर तक हुंकरा देती नहीं, लेकिन कथा प्रसंग में ज़्यादातर नींद आ ही जाती है। तो माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वो तोता उनकी ओट में बैठा वो भी कथा सुन रहा था। जब माता पार्वती ने हुंकरा देना बंद कर दिया तो फिर वो तोता हुंकरा देने लगा। बाद में जब कथा समाप्त हुई तो शंकर जी ने देखा माता पार्वती तो सो रही हैं, ये आवाज़ हुंकरा कहाँ से आ रहा है। तो इधर उधर देखा तो तोते के ऊपर जैसे निगाह पड़ी तो तोता तो उड़ के चल दिया। उड़ते उड़ते तो शंकर जी ने फिर बाजे का रूप धारण कर लिया, उसके पीछे पड़ गए। तोता उड़ते उड़ते उसे कई जगह न मिली, तो कृष्ण द्वैपायन की धर्म पत्नी, जिन्हें वेद व्यास जी कहते हैं, वो अपने केस सुखा रही थी स्नान करके। तो उनको जमाई आई, तो वो तोता उनके मुख द्वार के द्वारा मुख्य द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। तो शंकर जी ने देखा तो उन्होंने यति का रूप धारण कर लिया, साधु का, और गले में वही अपने नाग, हाथ में कमंडल और डमरू लेकर के वेद व्यास जी के दरवाजे पर पहुंच गए। तो वेद व्यास जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, भोजन जलपान कराया। बाद ने कहा प्रभु आपने बड़ा कृपा की, हमें दर्शन दिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो शंकर जी ने कहा मेरा एक चोर है आपके घर में। तो वेद व्यास जी ने कहा कहाँ, मेरे घर में कहाँ से आया। तो उन्हें पूरी कथा प्रसंग बता दिया, ऐसे ऐसे। तो उसे हमें ला दो, उसे कहा हम उसे मारेंगे। तो वेद व्यास जी मुस्कुराए, कहा तभी तो आपका नाम भोलानाथ पड़ा। पहले उसे अमर कर दिया, अब उसे मारना चाहते हो, ये कहाँ का न्याय है। तो ऐसे शब्द सुनकर व्यास जी के तो शंकर जी तो लौट आए। उन्हें कहा चलो भाई। तो शंकर जी लौट आए तो वो तोता उस गर्भ के अंदर वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक तो माता ने कहा कि तुझे लादे लादे मुझे 12 वर्ष हो गए, बोझा ढोते ढोते कहाँ तक लादे रहूं। तब तोता सुखदेव गर्भ से पैदा हुए
तो तैसे ही जंगल को चल दिए। 12 वर्ष के पैदा हुए, सीधे जंगल को चल दिए। उनकी माता ने बहुत रोका, पिताजी ने बहुत कहा। चलते चलते वो एक गुफा में जा कर के वो तो अपनी भजन करने लगे। पिताजी वहाँ तक गए। उन्होंने कहा भाई अभी तुम्हारे तपस्या की उम्र नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, वास्तव में गृहस्थ धर्म का पालन करो, उसके बाद तपस्या करना। तो सुखदेव ने ज़्यादा उन्होंने कहा तो सुखदेव ने कहा पिताजी एक उत्तर दो हमें। एक ब्राह्मण का बालक गुरुकुल में अपना विद्याध्ययन के लिए गया था। 25 वर्ष तक उसने विद्याध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर वो पितृण से उद्धार होने के लिए अपने घर को लौटा। तो इधर एक राजा की कन्या वो नित्यप्रत सतधर्म पारायण से नित्यप्रत भागवत का पाठ किया करती थी। उसने यह निश्चय कर लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करूंगी। तो नित्यप्रत भागवत का पाठ किया करती थी और राजा भी उसे बड़ा प्रेम से सुनते थे। कथा सुनते सुनते उनकी भी निष्ठा भगवान में हो गई। कन्या जब सियानी हुई तो ऋत धर्म के कारण उसे तीन दिन के लिए कथा रोकनी पड़ी। भाई ऋत धर्म अपवित्र अवस्था में कथा कैसे कहे, तो 3 दिन के लिए कथा रुक गई। तो राजा को भी विश्राम मिल गया, तो उन्होंने चला 3 दिन तक कथा होगी नहीं। उन्होंने कुछ जुलाव ले लिया था। वैसे ही वो बटुक कहते ब्रह्मचारी को, तो बटुक वहाँ से निकला। तो राजा की कन्या स्नान करके अपनी केस सुखा रही थी अपनी अटारी पे। तो राजा की कन्या को उसी बटुक पर दृष्टि पड़ी, तो उसकी कांत सूर्य के समान चमक रही थी। तेज था ब्रह्मचर्य का, इतना तेज था कि देवताओं की, इंद्र की, अप्सराओं को भी लज्जा देने वाले थी। महीना पहला ही था, तो उस कन्या की मन की वो भावना बदल गई। महीना केरे बाद में जाग्यो अरि महान। अरि कहते हैं कामदेव। ज्ञान ध्यान सब भूल के अंधी भई सुजान। काम विवश ओवस कुंवर ने लीनो बटुक बुलाए। हाव भाव के बाण ले बटुके मारे आए। काम भाव समझो नहीं कुमार विचार कियो मन माई। वो काम भाव समझा नहीं, वो ऐसा पाला पड़ेंगे ब्रह्मचर्य में, उसमें रहा संतों में। लाज छान तब नार ने गयो हाथ सुहाथ। उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम नारी तुम जार होए करो परस परस साथ। जान बूझ, तो ब्रह्मचारी क्या कहता है, जान बूझ कर क्यों परे पाप पंक में धाय। महाभयानक कर्म है नरक होए दुख पाए। ये तो महान बड़ा बहुत ही पाप कर्म है, इससे नरक की प्राप्ति होती है। तो लेकिन वो लड़की क्या कहती है, पति पंचक। हाँ, रामचरितमानस में भी कहते हैं, वो माता अनसुईया ने सीता जी को कुछ नारी के धर्म बताए हैं। पति पंचक पर पति रति करई। रौरव नरक कलप सत परई। क्षण सुख लागे जन्म सत खोटी। दुख न समझते सम को खोटी। क्षण के सुख के लिए ये नीच कर्म करना, इससे तो पाप ही होता है। निज पति तज पर पति भजे तिय कुलीन न होय। मरे नरक जीवत जगत भलो कह नहीं कोई। कहते बरजों तोय बुझाई।
कहा मान मेरो अब माई। तब तक राजा की बांदी आ गई। आई बांदी दौड़ कर सुन बेटी मम बात। हर चर्चा बे सुनत हित घर आवत तुम तात। कि तुम्हारे पिताजी आ रहे कथा सुनने के लिए। तो वो तो उस लड़का से काम भाव से बात है, तो उसने उस बटुक को अपनी जो टट्टी थी उसी में छिपा दिया नीचे। कथा प्रारंभ ही राजा आया तो उसने झुला तो उसे बड़ा तेजी से दस्त लगा। तो उसी कन्या की लेटर में वो गया लेटरिन की, तो वो बट नीचे छिपा था। तो वो मल उसी के ऊपर गिरा, झुला हुआ ले लिया तो पतले दस्त उसी के ऊपर से गई। थोड़ी देर बाद मेहतरानी आई, उसने झाड़ू मारा तो देखें क्या वो बटुक ब्रह्मचारी। तो उसने प्रार्थना की उससे कि अब देवी यहाँ से मुझे कहीं बाहर ले जाओ, ले चलो। उस मेहतारी ने वो मलका हुआ सना हुआ वो कपड़ा था उसी से ढांक करके उस बटुक को दूर स्थान पर छोड़ आई। तो उस ब्रह्मचारी ने गाय के गोबर से अपना उबटन किया और स्नान किया। स्नान करके गायत्री का जप किया। गायत्री मंत्र है पवित्र करने वाला है। तो जब पवित्र होकर शुद्ध होकर के वो लौटा तो रास्ता उधर ही से थी। तो फिर उसने बुलाया, लड़की ने फिर बुलाया, कुंवर ने उसी भाव से लाए। कहते सुख है ब्यास से बट जाए नहीं जाए। हे पिताजी बता अब वो बट उसके पास जाए कि न जाए। तो पिता जान बूझ कर नरक में कौन पड़े गोधाए। प्रथम बार तो यह नरक पुण्य दो कैसो पाए। पहले तो ये जिंदा जे उसने इसे इतना नरक मिला सब टट्टी बुट्टी में असन गया। तो अब आगे चल के उसकी क्या गति। अब अगर जाता है भोग लेता तो उसकी क्या नरक तो है ही। यदि फिर वह फिर से जाए तो महामूर्ख है। सुखदेव जी कहते हे पिता 12 वर्ष तक मैं नरक में रहा हूँ, मलमूत्र से लपटा रहा। अब आप फिर कहते हैं कि चलो भाई जब संसारिक भोग होंगे तो फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, वही स्थिति होगी। तो व्यास जी लौट आए। भाई उन्हें वचन नहीं उनके उत्तर नहीं दे पाए। तो व्यास जी लौट जाए। सुखदेव जी तपस्या करने लगे। हाँ ऐसे सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो आगे कहते हैं जो यह कथा सुने मन लाई पाप दूरता के हुए जाई। जप सुने सोई फल पाई और श्याम आनंद ने गाय सुनाई। ऐसे सुखदेव जी का जन्म हुआ और शंकर जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। आगे 2 पद हैं। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से बेही तर जाएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से बेही तर जाएंगे। टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की। मात के गर्भ में बे न फिर आएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से बेही तर जाएंगे। सांस प्रति सांस पर नाम हरि का जपो। एक दिन प्राण प्यारे निकल जाएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे। धार भव सिंधु से बेही तर जाएंगे। अपने निज रूप को लग अमर हो गए। उनके उपदेश से जन सुधर जाएंगे। हाँ मानो न मानो खुशी आपकी। हाँ मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो योगी हैं एक दिन बिछड़ जाएंगे। हम तो योगी हैं एक दिन बिछड़ जाएंगे।
बोलो गोविंद भगवान की जय।